हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आज सुबह उठते के साथ ही जो अच्छी खबर आई है, ये बात बोलूँगा, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी खबर ये आई है कि पहले बात तो जो भी वेब सीरीज़ या मूवी आर्मी के ऊपर बनेगी वो पहले रक्षा मंत्रालय देखेगा। कुछ चेंजेस अगर होने होंगे तो वो चेंजेस पहले होंगे, उसके बाद वो मूवी या वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी। देखिए क्या है कि बहुत सारी सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन ये जो बॉलीवुड माफिया जो है ना, इनको जो तमाचा इनके मुंह पर मारने का काम जो सरकार कर सकती है, किसी सरकार ने नहीं किया आज तक। और ये जो करती है ना सरकार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि तभी ये जो बॉलीवुड वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट का जो कहते हैं हम कि बॉलीवुड या इंडियन गवर्नमेंट, ये जो चलता रहता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट कम से कम बॉलीवुड की माफिया को तोड़ तो सकती है, इन हरामजादों की हरामीपंथी को तोड़ सकती है। ये कुछ भी दिखा देते हैं। एक शख्स ने एक संडे को, जब आपको पता ही है मैं आप लोगों से इंस्टाग्राम पर बात करता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ, तो एक संडे ऐसा था कि जब एक शख्स ने मेरे से पूछा कि सारदा भाई, इंडियन आर्मी के ऊपर ही मूवी बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, उसमें भी ऐसे क्या दिखाते हैं? तो मैंने उनको बोला था कि भाई ये वेब सीरीज़ जो है या इंडियन मूवीज़ जो है जो आर्मी के ऊपर बनती हैं, ये इनके ऊपर भी जो है ये इस उसमें पाकिस्तान को अच्छा दिखा देते हैं। ये आपको याद होगा मैं हूं ना मूवी, कि उसमें पाकिस्तान बड़ा अमन पसंद देश है जी। पाकिस्तान तो जो रिहा करना चाहता है वहाँ के कैदियों को, एक कुलभूषण चाहता तो आज तक रिहा नहीं हुआ हमारा है। पाकिस्तान अमन पसंद देश हो गया, वहाँ की आर्मी भी अच्छी हो गई, वहाँ का आर्मी जनरल भी अच्छा हो गया। कब से अच्छा हो गया भाई? सोते जवानों का सर काटता है, काय के सारे ये जो है वो बहादुर हैं, काय के अच्छे लोग हैं ये। हिजड़ी कौम साली पाकिस्तान उनको अच्छा दिखाते रहते हैं। बट वही है ना कि देखिए, जिसका जहाँ झुकाव रहेगा, बॉलीवुड का झुकाव है पाकिस्तान की तरफ, एंटी हिंदू फोबिया की तरफ। इस सरकार का झुकाव है हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, तो वहाँ आर्मी के ऊपर ये चीज़ें जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना? इनको पता नहीं, वहाँ पे राफेल आ गया तो पाकिस्तान की मीडिया, आपने देखी होगी कैसी वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान की मीडिया की। राफेल आने से इनकी गांड के नीचे बम लग गए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही अब करे क्या, राफेल आ गया, राफेल आ गया। पाकिस्तान के यूट्यूबर जितना मर्जी मजाक उड़ा ले बेटा, अपनी मीडिया को जाके देखो और असलियत देखो। जो तुम्हारे पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हो तुम्हारे देश का। समझ रहे हो? बहन क्या लड़ो। खैर चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता इस टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, तो रिया चक्रवर्ती पे सीधा आते हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती बड़ी मासूम है। आप जो मेरे महाराष्ट्र से जो मेरे लोग जुड़े हुए हैं, जो मुंबई से, स्पेशली जो मुंबई से हैं, बस आपने क्या करना है कि कभी रिया चक्रवर्ती आपको दिख जाए या उनका कोई आसपास कोई जानकार भी दिख जाए, आपने क्या करना है, अगर आपकी जेब में कोई एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो तो पीछे वाली जेब में रख लीजिएगा, या फिर उनके सामने में लेके जाइएगा, घर छोड़ के आइएगा। हो सकता है वो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ब्लैकमेल करें, आपको घर ही में रख लें, ऐसा कुछ हो सकता है। बड़ी मासूम है ये, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, इन्होंने देखिए सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर देश का हायर किया, सबसे महंगा, जो संजय दत्त और सलमान खान ने हायर किया था। बड़ी मासूम है ये, ज़्यादा अमीर है नहीं है, इनका बैकग्राउंड इतना अमीर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा फिल्में भी इनकी चली नहीं थी, और चली तो इनको हाई बजट फिल्में इन्होंने की नहीं है, तो ज़्यादा पैसा है नहीं, फिर भी एक्सपेंसिव लॉयर इन्होंने किया है। कैसे किया है आप सब जानते हैं कि महेश भट्ट साहब की जो कृपा है इनके ऊपर, कमाल बात है। कितने वो भी कितने मासूम है महेश भट्ट साहब ने, कितने शरीफ, कितने बाअदब लड़कियों के प्रति क्या उनका कैरेक्टर आप सबको पता है, और किस तरीके से वो यंग एक्ट्रेस को काम देते हैं आप सबको पता है, टैलेंट के दम पे। टैलेंट के दम पे। एनीवेज, तो ज़्यादा इस बात को नहीं बढ़ाता, तो वो बड़ी शरीफ हैं, और शराफत को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत शरीफ है। इन्होंने वाइट सूट पहन के एक वीडियो बनाई है, उसमें कहा है कि न्याय की जीत होगी, सच की जीत होगी। सच तो आपने बेच दिया। सच की जीत होती तो आप इतना महंगा लॉयर नहीं लेती, आपके पास सच काफ़ी था। तो ये जो आप गेम खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप हाँ, महाराष्ट्र सरकार को आप बना सकते हैं पागल, मे भी महाराष्ट्र पुलिस को भी बना सकते हैं, लेकिन देश की जनता को कैसे बनाइएगा? मैंने देखा कि बिहार पुलिस महाराष्ट्र में गई तो कैसे वहाँ पे ऑटो में सफ़र कर रही थी, और ये सब देखा मैंने। बिहार पुलिस से इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र पुलिस से लोगों को उम्मीदें नहीं रही हैं। ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है, आप देख सकते हैं, ट्विटर पे चल रहा है हैशटैग कि शेम ऑन महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर ये हैशटैग चल रहा है। बहुत सारे लोगों के रुख सामने आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठाई जो इनके फ्लैटमेट थे,
जिस तरीके से, पहली बात तो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत का मैं, उनका जो चैनल है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि किस तरीके से यू नो इस चीज़ को वो उठा रहे हैं, इस चीज़ को वो उठा रहे हैं, वो सामने लेके आ रहे हैं बार बार। अब देखिए, कल एनडीटीवी पे मैं देख रहा था, कहीं भी एक 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 सेगमेंट भी इन्होंने नहीं रखा सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, सिर्फ राफेल राफेल राफेल। और ये कैसे सरकार जो है वो कैसे अमित शाह जो है अभी भी तोड़ रहे हैं, राजस्थान में इनकी पॉलिटिक्स चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, सरकार गिलाने कुछ इनके सिर्फ वो, इनके पास वही मुद्दे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ही यही नहीं है। अंकिता लोखंडे किस तरीके से आर भारत पे, फिर न्यूज़ 18 इंडिया पे और 3-4 चैनलों पे इन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है, हर बार एक ही बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस नहीं थे, वो बंदा खुदकुशी कर ही नहीं सकता है। ये बात तुम सब जानते हैं। तो खुदकुशी तो नहीं है, ये तो मर्डर है। और कैसे कैसे ये जो महंगे वकील आ रहे हैं जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ गया, ईडी बीच में आ गया है। ईडी अब नेक्स्ट वीक जो है रिया चक्रवर्ती के फैमिली मेम्बर से जो है वो पूछताछ कर सकता है, करेगा भी। तो कहने वाला ये है कि इतना जब कुछ हो रहा है, फिर ये बॉलीवुड इतना ठंडा क्यों है। कल सौरभ भास्कर जी ने एक बात कही है, कल या परसों, माफ़ कीजिएगा, सौरभ भास्कर जी को मैंने अपने ही भाषा में कल ट्वीट किया। सौरभ भास्कर जी ने कहा कि क्या कहते हैं कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है या सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो उस तक ही रहना चाहिए, ये हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई, क्यों नहीं बात आनी चाहिए? मुझे इतना बता दीजिए कि अगर यूपी सरकार में या यूपी में कुछ होता है तो आप सरकार पे चले जाते हैं, गुजरात में कुछ होता है सरकार पे चले जाते हैं, कहीं और होता है आप सरकार पे चले जाते हैं। तो बॉलीवुड में अगर कुछ हुआ है तो वो पूरी इंडस्ट्री उसकी जिम्मेदार नहीं है क्या? आप लोग सुशांत सिंह राजपूत की जो है उस फर्टिलिटी से जो आप बिलोंग करते थे, आप लोगों के साथ वो काम करता था, आप लोगों के साथ पार्टीज़ वगैरह मिलता था, किस तरीके से आप उनको इतना, आप तो उसको क्लोज से जानते थे, किस तरीके से उनका रवैया था, किस तरीके से वो सोच रखते थे, क्या वो बंदा इतना ऐसा था कि वो डिप्रेस हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये बातें आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप लोग ठंडे क्यों पड़े हुए हैं? किस तरीके का व्यक्तित्व रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, ये आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, और आप लोग तो शांत बैठे हैं। क्यों? मैं तो कल सौरभ भास्कर जी को एक बात कही, देखिए इनकी अगर आप ट्विटर की बायो पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या क्या गंदा अश्लील लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस वाइब्रेटर इन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये है, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपनी घटिया चीज़ें बायो में लिखे रखी हैं। बड़े ही गर्व से कहते हैं कि मैंने वाइब्रेटर इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, इस मानसिकता के लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनको यही बोला है कि ट्विटर पे इनको मैंने कल बोला कि आपकी बायो ही आपकी पर्सनैलिटी बताती है। सौरभ भास्कर जी, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बताती है, आपकी बायो साफ साफ बताती है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में आप जैसे लोग रहते हैं और आपके ट्विटर अकाउंट भी नहीं बैन होते, बाकियों के हो जाते हैं, आपके होते भी नहीं। सीधा सीधा बोल रहे हैं। कंगना टीम को उन्होंने जवाब दे दिया, वाह कितना कितना गर्व का काम किया है कंगना टीम को इन्होंने जवाब दे के, है ना। 2 कौड़ी का जवाब नहीं था पहली बात तो, लेकिन मैं नियत देख रहा हूँ कि कंगना जो अकेले लड़ रही है बॉलीवुड के लोगों से, अकेले खड़ी है, और उसको क्या है खोने के लिए। देखिए, एक शख्स जो है वो जा चुका है इस दुनिया से, उसका परिवार न्याय मांग रहा है, उसके सपोर्टर न्याय मांग रहे हैं, हम लोग न्याय मांग रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत, उनको क्या पड़ी थी न्याय मांगने की? वो क्यों न्याय मांग रही हैं? वो इसलिए न्याय मांग रही हैं क्योंकि उनको पता है कि बॉलीवुड की सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। और हम, इनको लगता है कि कंगना रनौत अकेली हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब पहली बात तो वो जिस तरीके का व्यक्तित्व रखती है कंगना जी, उनको पहली बात तो किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पता है कि सच क्या है, और हम कंगना जी को हमेशा सपोर्ट करेंगे, अंकिता जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ बात कर दी है कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन ये जो गेम चल रही है, अब जो सामने चीज़ें आ रही है, कल सिद्धार्थ पठाई आपने देखा होगा भारत पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, कैसे भाग गए, दुम दबा के भागे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं दवाइयाँ देता था, क्या दवाई देता था ये नहीं पता। अच्छा, रिया दवाई देती थी, हाँ रिया दवाई देती थी, नहीं रिया दवाई नहीं देती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने कह के फिर मुकर गए, और फिर क्या माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं आ रही, वो इंटरव्यू से भाग गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया ही नहीं बाद में। मजबूर किया जा रहा है सिद्धार्थ पठाई को भी शायद,
किस चीज़ का डर है, बंदूक के डर से उनको दिखाया जा रहा है, क्या है वो समझ नहीं आती। महाराष्ट्र में लोग कैसे रहते कैसे हैं, अगर हर दूसरे आदमी को तो ये लोग बंदूक के डर पे दिखाते हैं, ये कैसे रहते होंगे यार वहाँ पे। इससे बड़ा तो हमारा ये दिल्ली हरियाणा कम से कम यहाँ ठीक तो है सब कुछ। यहाँ कम से कम ये हरियाणा वालों में बात देखी, कम से कम ये ऐसी तो नहीं है कि किसी का हक छीन के खा रहे हैं। ये महाराष्ट्र में तो जो हो रहा है अगर मैं पूरी इंडस्ट्री देखिए, महाराष्ट्र का नाम आता है तो फिल्म इंडस्ट्री का नाम आता है, बॉलीवुड का नाम आता है। उसी बॉलीवुड का एक शख्स सुसाइड करता है और उसी फर्टिलिटी के लोग चुप बैठे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अब वो एक एक्टर थे पुनीत करके, वो बिग बॉस में भी आए थे, उन्होंने भी सामने आया कि सलमान खान हो सकता है, क्योंकि सलमान खान ने जो है करियर बर्बाद किया है, वो सभी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, वो किसी का भी करियर बर्बाद कर सकते हैं। ये पुनीत एक बिग बॉस में कंटेस्टेंट भी थे। वो कहना मतलब यह है कि बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे होंगे, कुछ बातें हैं जो कुछ अपने गुस्से में निकाल रहे होंगे, लेकिन कहना मतलब ये है कि बॉलीवुड में सब कुछ तो ठीक नहीं है मेरे भाई। और बॉलीवुड से लोगों को अगर हम पीछे नहीं हटे, अब बॉलीवुड का भी हैशटैग चल रहा है, उस हैशटैग पे मैंने ट्वीट भी किया। कहने का मतलब ये है कि अब इस चीज़ को हैशटैग तक ही रखना है हमने, या हमने सोच लिया है कि अब हमने बाइकआउट करना है मूवीज़ को। मैं आपको कहा था कि कुछ एक्टर्स हैं जिनको बाइकआउट नहीं कर सकते, जैसे विद्युत जम्वाल हैं, श्रद्धा कपूर है, ऋतिक रोशन भी हैं, नेपोटिज्म इनके नाम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम ये वो चीज़ नहीं है, कम से कम ये वो लोग नहीं है। मैंने नहीं देखा श्रद्धा कपूर के लिए भी कोई अवार्ड खरीदे गया हो, मैंने नहीं देखा कि श्रद्धा कपूर की जो है पिक्चर को ज़बरदस्ती हिट कराया हो, पैसा दे के, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दे के मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। सिर्फ कहने वाला ये है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ये भी ना हो कि अच्छे डिज़र्विंग एक्टर्स को भी हम मूवी देखना बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मूवी से देखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि दिल बेचारा के लिए लोग कह रहे थे कि क्या भाई थिएटिकल रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि अब तो टीवी पे भी आ रही है, स्टार प्लस भी दिखा रहा है उसको, दिल बेचारा को। देखिए बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आपने देखा होगा सन 2015 में इन्होंने शोले दोबारा रिलीज़ करी थी 3D में, याद है ना आपको? तो दिल बेचारा को 3D रिलीज़ दे सकते हैं लोग थिएटर पे, जब थिएटर खुलेंगे तो होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पिक्चर का अगर थिएटर रिलीज़ ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिब्यूट ही नहीं गई उनको ट्रिब्यूट ही नहीं गई है। मैं समझता हूँ कि इनको थिएटिकल रिलीज़ होनी चाहिए पिक्चर को। खैर बाकी बात यही है कि रोज़ के रोज़ अभी मैं बात कर रहा हूँ, फिर कोई ना कोई बात सामने आ रही है, हर घंटे में हर 2 घंटे में बातें सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, नई नई बातें खुल रही हैं, नए किस्से सामने आ रहे हैं। अब जो है एक बात तो ये भी आई थी कि बिहार गवर्नमेंट दे सकती, बिहार पुलिस दे सकती है इसको CBI को केस। महाराष्ट्र पुलिस का इससे कोई लेना देना रहा नहीं है अब, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी केस महाराष्ट्र पुलिस के पास ही है और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन CBI जांच के बिना अब तो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने भी पर्सनली चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि आप प्लीज़ बीच में आएँ और प्लीज़ CBI जांच होनी चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब न्याय तो हम सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दे सकते, लेकिन उनके परिवार को दे सकते हैं, और जो स्ट्रगलर्स हैं बॉलीवुड में जिनको दबाया जाने की कोशिश की जा रही होगी या की भी होगी कभी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे बॉलीवुड में तमाशे बड़े खूब चलते हैं, मीटू मूवमेंट तो ऐसे फैलती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर तो कोई बॉलीवुड वाला अपनी ज़बान भी नहीं बाहर निकाला, जैसे हलक के अंदर चली गई हो ज़बान, पेट के अंदर गिर गई हो कट के। ऐसे हिपोक्रेसी बॉलीवुड में है, घुस चुकी है। दाऊद का भी एक आ रहा है एंगल सामने है कि अंडरवर्ल्ड भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पूरी एक गैंग है। ये दाऊद की पार्टियों में जाना, ये नाचने गाने वाले लोग जो हैं बॉलीवुड के, ये क्या न्याय दिलाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को? ये बोलेंगे भी नहीं, उनके लिए बोलना हमें पड़ेगा और न्याय हमें दिलाना पड़ेगा। लेकिन जब तक बातें चल रही है, CBI अपना काम करे, लोग अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें बॉलीवुड को बाइकआउट करने का। ये अनन्या पांडे और ये जितने भी है ना, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सबको बाइकआउट करें, करण जोहर बाइकआउट करें। खैर बाकी मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उन सबको आज की ईद मुबारक, और मैं चाहता हूँ कि ईद जो है आप सबके लिए एक मैसेज लाए, एक पैगाम लाए और खुशहाली लाए, ताकि ये जो संकट है, इस संकट से बहुत जल्दी मुक्त हो सके। और अगस्त का नया महीना शुरू हुआ है, देखते हैं नया महीना, नई शुरुआत, देखते हैं क्या आता है हमारे लिए। आई होप सब कुछ पॉजिटिव हो और ये कोरोना वायरस की जो जंग है इनसे हम जीतें, पूरा विश्व जीते,
और आप लोग जो है सावधानी बरतें प्लीज़। सार्वजनिक स्थानों पे 2 गज की दूरी कम से कम बना के रखें, दूर रहिए किसी से भी, ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। हाथ और मुंह की सफाई रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता दोस्तों, जय हिंद।